हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपने पढ़ा पास्ट टेंस में, क्या पढ़े पास्ट टेंस पूरा आप चारों भेद पढ़ लिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट पर कंटिन्यूअस। तो इसको जब पढ़ ली, इसका काम कहाँ होगा? परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं या नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं? दोनों पर्पस है, नॉलेज भी चाहिए और इससे जो प्रश्न पूछेगा परीक्षा में वो भी चाहिए। चाहे आप मैट्रिक में हो, इंटर बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई परीक्षा हो, सिपाही से ले सिपाही हो, चाहे दरोगा जी का हो या कोई क्लर्कियल एसएससी हो, तो उसमें जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ही बताने जा रहा हूँ। ये पास्ट टेंस जो आपने पढ़ा तो उसके पर प्रश्न पूछेगा ना। मैट्रिक में यदि आप हैं तो मैट्रिक के लिए समझिए, इंटर के समझिए, या कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कमीशन का तो उसके लिए फेस करना है। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्या है? द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन पास्ट टेंस। किस पर हम पढ़ेंगे आज? पास्ट टेंस पर आधारित क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग को, ओनली पास्ट टेंस का। तो प्रेजेंट भी हम खत्म किया था, प्रेजेंट टेंस, तो उस पर मैंने सारा क्वेश्चन बता दिए, उसमें से मुख जैसे प्रेजेंट टेंस का चारों में से बता दिए। आज मैं पास्ट टेंस का बताने जा रहा हूँ, तो उसको समझिए। इसके बाद में इस अगला क्लास मेरा होगा फ्यूचर टेंस, इसलिए हमसे जुड़े रहिए। यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तभी सब्सक्राइब कीजिए। फिर कल में हमसे मिलेंगे आपसे फ्यूचर टेंस। तो आज पास्ट टेंस का ख़त्म कर देते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पास्ट टेंस पढ़ा दिया, ऑब्जेक्टिव सब पढ़िए। देखिए, फॉर ऑल बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सभी बोर्ड एवं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए, ठीक है। अरे मान लिया हम पढ़ते हैं कोई चीज़, ग्रामर हो कि ट्रांसलेशन हो, तो परीक्षा में उसका पूछा जाएगा ना। चलिए पढ़िए, कैसे रहेगा? निर्देश पढ़िए, डायरेक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरना है। खाली जगह रहेगा वाक्य में विद करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प से साथ। अल्टरनेटिव वर्ब, सही विकल्प वाला वर्ब से आपको भरना है, जो कि गिवन बिलो नीचे दिया हुआ है। कौन सी में? ABCD में दिया रहेगा, तो उसमें आपको वर्ब खाली चेंज कर, वर्ब को चुन करके सही भरना। चलिए पढ़िए, स्टार्ट करते हैं। तो आप शुरू करें। He dash a mango, वेरी सिंपल सेंटेंस। आप यहां देखिए, ही डैश मैंगो। अब इसमें विकल्प देंगे ना हम, इसमें विकल्प रहेगा ए में रहेगा इट, बी में रहेगा ईटिंग और सी में रहेगा इट्स और डी में रहेगा ईटेन। अब यहाँ इसका आंसर शीट बनाते हैं। आंसर शीट ORM फॉन्ट जिसको कहते हैं। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 को देते हैं। इस पर देखिए आपको क्या करना, समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। वेरी सिंपल सेंटेंस है। ही डैश अ मैंगो, वह आम खाता है। अब इसमें आपके पास 4 विकल्प है, ईट है, ईटिंग है ना, ईट्स है और ईटेन है। कौन सही होगा? एज यूजुअल ही, वह आम खाता है। तो आम खाता है तो ही के साथ क्या होता है? ही सीट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पढ़ाए हैं आप लोग को, क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होगा? एट। आप देखिए, लेकिन यहां पहचानना पड़ेगा आपको किस टेंस में है। तो ही डैश ए मैंगो एस्टरडे, टाइम दे देते हैं। एस्टरडे मैंने क्या होता है तब बुझेगा।
यस्टरडे बीता हुआ, उसने कल एक आम खाया, ठीक है, तो कल खाया तो पास्ट डिफिट हो गया। तो हम तो पढ़ा रहे पास्ट डिफिट में, तो अभी आपको स्पष्ट करना है। तो पास्ट डिफिट में यस्टरडे होता है, बीता हुआ कल में। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, ईटिंग नहीं होगा, ई के साथ यस्टरडे है, ईटिंग नहीं होगा, इट्स नहीं होगा, ईटन नहीं होगा। इसका मतलब ए होगा इसका आंसर, एट, ही एट ए मैंगो यस्टरडे। इसका आंसर हो गया आपको ए, ठीक है। ये को आप बना के उसको घेर देना है। दूसरा वाक्य लेते हैं, सी डैश प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। अब यहां देखिए, वह कल क्रिकेट खेल रही थी, ठीक है, ये अर्थ आ रहा है। यस्टरडे बीता हुआ है, यदि यस्टरडे नहीं होगा तब हो जाएगा इज भी दे सकते हैं, विकल्प देते हैं तब बुझिएगा। ये विकल्प में है, ए में होगा आपको ए में प्लेइंग, बी में वाज, सी में वेयर और डी में इज। अब यहां देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी परीक्षा हो जिसमें क्या होता है, यदि विकल्प रहता है ना 4 ठो, तो 2 ठो साफ अल्टर रहेगा, उसको कोनो वाक्य से मेले नहीं खाएगा, 2 ठो से बचेगा 2, उसमें से आपको पिक एंड चूज करना। अब यहां देखिए, यस्टरडे में होता बीता हुआ कल, तो क्या इज होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब यहां देखिए, प्लेइंग दिया हुआ, प्लेइंग दे दिया, या प्ले वाज वेयर या हैज दे देते हैं, है ना। कोई 2 ठो भी उल्टा रहेगा, साफ हैज देखिए और ई दोनों में साफ क्लियर कीजिए। वाज होगा कि वेयर होगा, सी के साथ, सी के साथ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वेयर नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी के सी डू का हो जाएगा आंसर बी, बी आंसर हो गया, ठीक है। अगला वाक्य देते हैं, दे डैश राइटिंग अ लेटर लास्ट इवनिंग, ठीक है। दे डैश राइटिंग अ लेटर लास्ट, आप पहले विकल्प देते हैं तब ना पकड़िएगा। ए में देते हैं आर, बी में इज, सी में वेयर और डी में वाज। अब बताइए, कहता है लास्ट इवनिंग में क्या होता है, बीता हुआ कल। जब बीता हुआ कल तो हम पकड़ लेंगे कि कौन टेंस है, पास्ट टेंस में है। अब सवाल है, राइटिंग दिया हुआ हमारे पास दिया हुआ है, राइटिंग जब दिया रहेगा तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, दे के अनुसार वाज या वेयर। बताइए, ये दोनों तो छट गया, बताया आपको। 2 ठो विकल्प तो साफ अल्टर रहेगा, उससे कोई तालमेल नहीं रहेगा इस वाक्य से। तो अब लास्ट इवनिंग है, पिछला सप्ताह, तो ईज आर होगा, नहीं होगा, बचा अब ये दोनों वाज या वेयर। तो दे के साथ क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, दे, इसका आंसर हो जाएगा 3 का हो जाएगा सी, ठीक है। अगला वाक्य देते हैं, वी टू स्कूल, वी डैश टू स्कूल
लास्ट मंडे, पिछला कौन को, पिछला सोमवार को। अब स्कूल जाने का बोध है तो वाक्य देते, विकल्प लीजिए। ए में डू नॉट, बी में इज नॉट, और सी में डिड नॉट, और डी में वाज वेयर नॉट। आप देखिए निगेटिव सेंटेंस हमको लग रहा है क्या, आपको कैसा लग रहा है? ये वाक्य है निगेटिव में, कहते सब में नोट नोट लगा हुआ है, नहीं है, नोट है, सब में नोट है। इसका मतलब ये वाक्य हमको लग रहा है निगेटिव है। निगेटिव है तो आप ये ध्यान दीजिए आप कि वाक्य का समय क्या बता रहा है। समय क्या बता रहा है इसको यहाँ? लास्ट। लास्ट मीन्स क्या होता है? अक्सर लोग गलती करता, सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। अक्सर क्या गलती करता है, जैसे कहेगा ना हम अगला साल दिल्ली गए थे, क्या होना चाहिए? गए थे, अब बोल रहे अगला, अगला का होता है नेक्स्ट, तो भविष्य काल में जाइएगा ना बोलिएगा तब ना होगा। यदि आप चले गए हैं दिल्ली तो क्या हो जाएगा? लास्ट, पिछला, पिछले साल होगा। लोग हिंदी में भी गलत बोलता है, क्या हो जाएगा? क्या बोलता है? अगले साल दिल्ली गए थे, अगला साल नहीं ना होगा, पिछला साल आप गए थे, तो पिछला क्या होता है? लास्ट, यानी पास्ट टेंस, गए थे ना। यदि आप जाएंगे तो अगले साल तो वो हो जाएगा फ्यूचर में चला जाएगा। इसलिए इस पर भी अक्सर लोग गलत करता है, ध्यान दीजिएगा आप। अक्सर हिंदी में भी ठीक से लोग नहीं बोल पाता है, कहेगा हम अगले साल मैट्रिक कर गए, यानी क्या 2020 में कर गए, तो गलत ना। अगला साल क्या होगा? मैं पिछला साल मैट्रिक किया, हमने 2020 में किया। तो लास्ट और नेक्स्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लास्ट हो गया आपका पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस का बोध हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिड नॉट होगा, वो V1 है, इज नॉट होगा, आर वेयर नॉट नहीं होगा, क्या है? यहाँ V1 है। यदि रहता है यहाँ वेयर नॉट कब होगा? जब यहाँ ING रहेगा तब नहीं, तब ना आप वेयर नॉट लगाइएगा। V1 है तो डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट के बाद V1 इसलिए लगता है उसका इन्फिनेटिव छिप जाता है डिड नॉट लगने के बाद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 का C दे देते हैं। यही है आपका क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूछ देता है इस तरह से। लोग वहाँ तरफड़ा जाता है बच्चा, अब कौन होगा। कभी भी अंदाजे नहीं मारिएगा, आपको हम बार बार कहते हैं। कोई चीज़ नहीं होता, अटक्कल पंच 150 नहीं होता, कभी होता है 30 पंच 150 होता है, 30 पंच 150, नो कि अटक्कल पंच 150। अक्सर लोग क्या भाव को मार दीजिए ठीक हो जाएगा, भगवान का नाम लेके। भगवान का नाम लेने से, मार देने से नहीं होगा, आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। लास्ट, नेक्स्ट, अभी तो हम पढ़ा रहे पास्ट टेंस, तो लास्ट आएगा है ना, नेक्स्ट आएगा अब आपको फ्यूचर टेंस में, वो भी पढ़ाएंगे। फ्यूचर टेंस खत्म होगा तो फिर ऑब्जेक्टिव बताएंगे। चलिए आगे बढ़िए। 5 में है, आगे पढ़ वाक्य लेते हैं, कोई वाक्य लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मोहन डैश ए डैश सिंगिंग ए सॉन्ग होगा ना, मोहन डैश सिंगिंग ए सॉन्ग, डैश सिंगिंग ए सॉन्ग लास्ट वीक। ध्यान दीजिए, लास्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट और नेक्स्ट में हम बता दिए आपको अभी तुरंत। लास्ट वीक में क्या होता है आपको देखिएगा, टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट करता है ये टेंस पर। टेंस में काल होता है, तो आप टाइम पर देखिएगा ना, लास्ट कर रहा है कि नेक्स्ट कर रहा है कि क्या कर रहा है, आज का वाक्य है क्या बता रहा है। तो लास्ट में क्या हो गया, आप पहले विकल्प लेते हैं। अल्टरनेटिव में इज है ना, इज के दूसरा देते हैं, बी में हैज, सी में वाज, और डी में वेयर। आप यहां ध्यान दीजिए, वेयर, आप यहां ध्यान दीजिए क्या कहता है,
मोहन पिछले सप्ताह गीत गा रहा था। तो गीत गा रहा था तो मोहन है, सिंगुलर है, लास्ट वीक पिछला सप्ताह, तो ये दोनों तो छट गया आपका। हम बताएं आपको, कोई भी परीक्षा हो, चाहे इंटर का हो कि मैट्रिक का हो कि सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कंपटीशन परीक्षा ही क्यों ना हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, ध्यान दीजिएगा 4 विकल्प में से भैया 2 ठो तो साफ अल्टर रहता है। इसको कोनो वाक्य से तालमेल नहीं रहेगा, कोई जीके हो, कुछ हो, ग्रामर से हो कि जो कोई भी विषय से हो, एनी सब्जेक्ट से 2 ठो में थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो आप इसमें से आपको पिक एंड चूज करना है। कैसे कीजिएगा देखिए, आप देखिए कहता लास्ट वीक पिछला सप्ताह, पिछला सप्ताह जब बता रहा है तो पास्ट वो आईएनजी है तो इसका मतलब पास्ट इम्परफेक्ट होगा, तो ईज और हैज नहीं ना होगा, इस दोनों में से होगा। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा मिलता है वाज वेयर पास्ट टेंस का। तो आप मोहन देखना है, मोहन एक सिंगुलर नंबर न है तो इसका मतलब वाज न होगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 5 का सी। ये देखना है, आगे देखना, पीछे देखना है। एगो फिल्मों है पता है आपको, नहीं है, राजकुमार का फिल्म, देख के चलो, आगे देखो पीछे में तरह से बाएं देखो। तो चलिए उसको हमको फिल्म नहीं गाना है, गीत नहीं गाना है। अगला वाक्य लिखिए, ही डैश प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक। अब यहाँ देखिए लास्ट वीक फिर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ प्लेड है, भी 3 है यहाँ। तो यहाँ देखिए वाक्य हमको विकल्प लेना है, हैज ए में, बी में लेना है हैड, और सी में लेना है वाज, और डी में लेना है इज। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि ही है, देखो वाक्य देखिए, सेंटेंस किस टेंस में काल बता रहा, लास्ट में पिछला सप्ताह। यहाँ क्रिकेट है, यहाँ V3 दिया हुआ है ना, या V2 भी कर सकते, लेकिन यहाँ तो लास्ट है। तो आप क्या बताइए क्या होगा, इसमें से कौन होगा, V3 दिया हुआ हमारे पास, तो ये V3 दिया हुआ तो हमको ये ना होगा, आप ये तो हट गया, पास्ट टेंस में है, नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, 2 ठो तो ऑटोमेटिक छट गया, बताए ना, 2 ठो साफ अल्टरनेट रहेगा, अल्टर रहेगा, कोई मतलब ही नहीं उसको रहेगा। पर है वाट पास्ट टेंस में, आए बात ये भर बता रहा है, ये है प्रेजेंट का, ये भी प्रेजेंट का, ये दोनों में से लीजिए। अब ये दोनों में से वाज लेंगे कब, जब यहाँ आईएनजी रहेगा तब न, वाज के साथ आईएनजी लगता है, तो अब इसका मतलब हेड होगा ना। इस तरह से आपको चुनना है, अंदाजे नहीं चुनना, अंदाजे में नहीं होता है। कहता लो कोनो मार में तो देखा जाएगा, होगा, उसमें ऐसा होता था तो सभी गलती हो जाएगा, बिरले 1-8 ठो मुश्किल से ठीक होगा। इसलिए अंदाज नहीं, आपको चुनना है, समझना है वाक्य को। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6 का 6 का हो जाएगा हेड, कहते V3 है, लास्ट है, तो क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी। आप चलिए आगे, द ट्रेन dash left, the train dash left before I reached at the station, अब यहाँ देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट डैश लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, ये वाक हो गया आपको पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट में। नियम बताए हैं, जब 2 काम किसी वाक में पास्ट टेंस में 2 काम हुआ हो, जिसमें एक काम एक दूसरे से बहुत पहले हुआ हो,
है ना, तो उसमें एक ठो बनता है पास्ट परफेक्ट में, दूसरा बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट आपके पास बना हुआ है, तो इसको बनाएंगे ना पास्ट परफेक्ट में। द ट्रेन के साथ क्या हो गया, V3 है, लेफ्ट क्या है, V3 है, आई ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ विकल्प दीजिए। ए में हैज, उसके बाद बी में वाज, सी में हो जाएगा वेयर, और डी में हेड। आप यहाँ देखिए, पता है ना आपको, दो ठो साफ अल्टर रहेगा, दो ठो छांट दीजिए। आप यहाँ चुनना है आपको इसमें से। द ट्रेन है, वेयर छट जाएगा इसका, और हैज छट जाएगा। अब ये दोनों में तुलना कीजिए, तो एक ठो बार तो आपको पास दिया हुआ सब्जेक्ट प्लस V2 दिया हुआ है, तो दूसरा बनेगा ना सब्जेक्ट प्लस, पास्ट परफेक्ट का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेड, अब प्लस V3 चाहिए ना हमको, तो हेड चाहिए ना। इस तरह से आपको चुनना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ बताइए, 7 का क्या हो जाएगा, इसमें डी होगा इसका आंसर, हेड। 7 का हो जाएगा डी। अब चलिए आगे, अब छोड़िए 8 में लीजिए, 8 नंबर वाक्य में आई डैश प्लेइंग टेनिस, आई डैश प्लेइंग टेनिस since morning, since लास्ट मॉर्निंग कर देते हैं, लास्ट मॉर्निंग। आप ध्यान दीजिए, लास्ट मॉर्निंग फिर आ गया, सिंस आ गया। अब यहाँ सिंस है तो दीजिए विकल्प में पहले लीजिए, हैज बीन, बी में हैव बीन, सी में हैड बीन, और डी में हो जाएगा वाज। अब यहाँ समझिए, आई के साथ वाज भी लगता है ना, आई के साथ वाज लगता है, तो आई वाज प्लेइंग टेनिस, लेकिन यहाँ टाइम फैक्टर है। फॉर सिंस का मतलब है निश्चित है वह पॉइंट ऑफ टाइम में। दूसरी बात लास्ट मॉर्निंग, पिछले सुबह से। तो क्या हो जाएगा यहाँ बताइए, वाज नहीं होगा, हैज बीन नहीं होगा, तो लास्ट है हैव बीन नहीं होगा, तो ये दोनों में अंतर आप बताइए, वाज में होगा कि हैड होगा, सो बताइए। ये दोनों पास्ट का बता रहा है, क्या होगा, सिंस लगा हुआ है तो हैड बीन होगा, हैड बीन प्लेइंग, नो कि वाज प्लेइंग होगा, हैड बीन। यानी 8 का हो जाएगा आपको सी, 8 का सी हो जाएगा, ठीक है। नो लिखिए, डैश सी डैश अ लेटर, सी डैश ए लेटर लास्ट मंडे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, विकल्प लीजिए, ए में हो जाएगा वाज, राइट, बी में हो जाएगा रोट, ठीक है, और सी में हो जाएगा राइटिंग, और डी में हो जाएगा राइट्स। आप यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है वह क्या लिखा, पत्र लिखा, कब, लास्ट में, पिछले सोमवार को उसने पत्र लिखी, तो राइट तो नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट हो गया। अब राइटिंग नहीं होगा इसलिए कि यहाँ क्या है, राइटिंग इसलिए नहीं होगा कि वाज नहीं है,
राइट्स भी नहीं होगा तो क्या होगा, रोट होगा, नहीं होगा। सी रोट ए लेटर लास्ट मंडे, वह पिछला सप्ताह को पत्र लिखी, तो क्या हो जाएगा, रोट यानी 9 का बी आंसर हो जाएगा। 10 में लीजिए, he had been dash a mango for an hour। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब पहले विकल्प देते हैं। ए में लिखिए ईट, बी में ईटिंग और सी में ईट्स और डी में एक्ट। अब देखिए क्या होगा, कहता है हैड बीन दिया आपके पास, पहचानिए, वाक्य को आगे पीछे देखिए, वैसे नहीं बन जाता है, इसमें कुछ आगे से देखना पड़ता है, कैसा टाइम है, टाइम फैक्टर क्या है, सहायक क्रिया कैसा है, कौन चीज़ मांग रहा है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो दिया हुआ है। दूसरी बात ये है आपको फॉर एन आवर, ये सब कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब फॉर एन आवर है तो हैड बीन जब दिया हुआ है तो V4 होगा, V4 एक केट है, V1 हो गया, V5 हो गया, V2 हो गया। ऑटोमेटिक है कि हैज बीन दिया हुआ है, कंटिन्यूस टेंस है, फॉर या सिंस है, तो ईटिंग आँख मूंद के दे दीजिए, हो जाएगा। यानी 10 का क्या हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा बताइए, ईटिंग, बी, 10 का आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से कोई क्वेश्चन हो, खाली आपको पकड़ना है, और कुछ इसमें टेक्निक है। कोनो क्वेश्चन हो किसी तरह से पूछे, आप उसको आगे पीछे टाइम देख के समझ लीजिए और सही निशान मार, सही विकल्प जो रहेगा उसका अल्टरनेटिव ABCD आप मार दीजिए, ये आपको हर जगह काम देगा। ये पास्ट टेंस में से अब लिए, फिर अगले दिन हम क्लास हो सकता है कल 1 घंटे और लें। कंपटीशन में कैसे बुझाता है, कॉमन एरर्स हो सकता है पूछेंगे, तब हम दूसरे दिन से शुरू करेंगे आपको फ्यूचर टेंस। इसलिए हमसे जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आप प्रॉमिस कर चुके हैं। थैंक यू। ठीक है।